कौन सी वाली दुकान हम चुप कर जाते हैं। स्वच्छता पहले तो हमारे अपने घर से होनी चाहिए, फिर आसपास के मोहल्लों में होनी चाहिए, और फिर उसके बाद गांव के लिए हम स्वच्छता के लिए सोचेंगे। मनाया जाता है जो कि हमारे मंत्रालय, जो उर्वरक रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन आता है हमारा विभाग, वो हमारा मंत्रालय जो है 1 सितंबर से 15 सितंबर तक मनाने के लिए आदेश आए हैं। इसके तहत जो हम कार्य क्षेत्र है हमारा श्री मोहनगढ़ में, हम मोहनगढ़ में इस स्वच्छता का आगाज कर रहे हैं। लोगों को बताएं तो ज़्यादा उचित होगा। अतिथिगण, प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय भाट कॉलोनी, सभी भाट बस्ती के निवासी और स्टाफ साथी, जैसा कि सर ने और उसके बाद में उसका उपयोग करें। इसके अलावा बाहर से प्लास्टिक लाते हैं तो प्लास्टिक कभी खराब नहीं होता है, इसलिए उसको जलाना ही सबसे बेस्ट उपचार है। बाहर से कोई चीज लेते हैं उसको मुंह में ना लगाए या हाथों को बार बार नाक के ना लगाए। कुछ आप गिरधारी जी भी कुछ प्रकाश डालेंगे? ओके। ओके। ये बच्चों को सबको और ले लो साबुन। हाँ, आई मास्क सब लोग पहन लो, सब मास्क पहनेंगे। हाँ ठीक है, हाँ ये पहन लो। हेलो, हाँ उसको डाटा उसमें भरना है ना? शेड है, हाँ दो उसको। ठीक है, साबुन होंगे इनके हाथ में और मुंह पे सब। स्वयं स्वच्छ हो गए, अब हम तो मोहल्लों की बात करेंगे। जब हम घर में हम स्वयं स्वच्छ हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले, जैसे सपोज आप हम कूड़ा है, घर का कचरा है, वो निकाल करके हम घर से बाहर फेंक देते हैं। वो नहीं होना चाहिए। हमें कूड़ा के लिए कोई एक जगह स्थान जो है, एक स्थान हमें चयन करना चाहिए कि सारे मोहल्ले के लोग यहीं पे आके इस कूड़े को डालेंगे, और जो पंचायत है उस पंचायत को कहेंगे कि अब ये कूड़ा यहाँ से सप्ताह में, 15 दिन से, महीने में, जो भी है, जितना अगर कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, फिर पंचायत उसको लेके जाएगी, निस्तारण करेगी। लेकिन हमें जहां तहां कूड़े नहीं फेंकने। प्लास्टिक का उपयोग, हम बार बार, गत वर्ष भी हमने प्लास्टिक के उपयोग के बारे में काफी चेतावनी दी थी कि प्लास्टिक हमारे लिए कितना हानिकारक है। प्लास्टिक का उपयोग हमें नहीं करना है। अगर हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही घातक होगा, कई रोगों से हम पीड़ित हो जाएंगे। कई ऐसी बीमारियां हैं जो प्लास्टिक का उपयोग करने वाले लोगों को बीमारियां होती हैं, उन्हें पता नहीं चलता है कि हमें ये बीमारी कैसे हुई। हम तो कुछ नहीं करते थे, हम कोई नशा नहीं करते थे, हम कोई कुछ खाते नहीं थे, ऐसा गलत खान पान मेरा नहीं था, स्वच्छ था, लेकिन कैसे हो गया? प्लास्टिक का उपयोग जो है ना, वो हमारे लिए बहुत घातक है। प्लास्टिक का उपयोग जो है वो आप बिल्कुल ना करें। सिंगल यूज प्लास्टिक, जो आप देखते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक किसको बोल रहे हैं? जैसे हमने एक बार कोई भी खाया कि हमारे
देश के अंदर जितने भी लोग हैं वो सबसे पहले अपनी स्वच्छता का ध्यान रखें। हम कई बार सोचते हैं कि चलो हमने स्नान कर लिया, अब हम फ्री हो गए, हम स्वच्छ हो गए। सिर्फ स्नान कर लेने से ही हम स्वच्छ नहीं होते हैं, आसपास का जो वातावरण है उसको भी स्वच्छ रखना जरूरी है। जैसे कई बार प्लास्टिक का उपयोग करना, इसके अलावा घर के अंदर है जो गंदा पानी है उसकी निकासी नहीं होना, ये भी कुछ बीमारियां फैलाते हैं। जैसे छोटे मोटे बबूल है, इनसे भी बीमारियां फैलती है। हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे परिवार को हम स्वच्छ रखें। तो बच्चे हैं, बच्चे केयर नहीं कर पाते, तो बच्चों को बचपन से ही ये आदत डाल देनी चाहिए कि आपको स्वच्छ रहना है। बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, घर आने के बाद में बच्चों को इतना आप मोटिवेट करें कि बच्चा अपने आप ही हाथ धोए, बिना हाथ धोए खाना नहीं खाए, दरी पे बैठे और पालती मार के बैठ कर वो खाना खाए। खाना खाने के बाद में थाली को उठाकर और निश्चित जगह पे वो रखे। इस प्रकार की कुछ चीजें अगर बचपन में अगर बच्चों के अंदर आप भर दोगे तो बच्चा कभी भी किसी भी चीज में फेल नहीं होगा। कई बार हम देखते हैं कि स्कूल में बच्चे आते हैं, बहुत सारा उनके सर पे जैसे बहुत सारा तेल लगा दिया या बहुत सारा घी लगा के उनको भेज देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी तरफ से हम सही है, लेकिन बच्चा रेत में लौटता है तो फिर उसके बहुत ज्यादा मिट्टी हो जाती है सर के अंदर। तो बच्चों को आपको